नमस्ते दोस्तों। ग्रोक एआई एक्स एआई का प्रोडक्ट है। सभी लोग जानते हैं एलन मस्क जी को। बेहतरीन टेक सेवी व्यक्ति। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कोई गांधी पैदा हुआ तो वो एलन मस्क हैं। हर क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया है, पर हर बार हम उनको टॉप परफॉर्मर होने का खिताब अपने आप नहीं दे सकते जब तक उसकी जांच न हो जाए। कुछ लोगों ने, बड़े यूट्यूबर्स ने यह फैलाया कि ग्रोक एआई आज तक का सबसे पावरफुल एआई टूल है, सबसे पावरफुल जनरेटिव एआई है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। और हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग इस पर रिसर्च करते हैं, हम लोग देखते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि इसमें कौन श्रेष्ठ हो सकता है। और क्योंकि टेक्निकली क्वालिफाइड सारे यूट्यूबर्स टेक्निकली क्वालिफाइड हैं नहीं जिन्होंने इस पर वीडियोस बनाई हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह गूगल सर्टिफाइड एजुकेटर हूं और मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं टेक्निकली एजुकेटेड हूं, पहले से जानता हूं इनके बारे में। और एआई पर हम लोगों ने बहुत काम किया है, हम लोग जुड़े रहे हैं लंबे समय तक एआई के फील्ड में। तो फिलहाल हमारा यह विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि आज के समय में एक डीपसीक आया जो कि चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है, चाइनीज़ स्टार्टअप सॉरी चाइनीज़ स्टार्टअप है, उसने बनाया है डीपसीक को। डीपसीक ग्रोक एलन मस्क जी की कंपनी है। चैट जीपीटी ओपन एआई का प्रोडक्ट है, इससे आप लोग परिचित हैं। चैट जीपीटी का इंटरफेस ये होता है, इससे आप लोग पहले से परिचित हैं। हमको लॉगिन करना पड़ता है, इसमें अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए, बेहतर है। और आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी ग्रोक को सर्च कर लीजिए, डीप सीक को सर्च कर लीजिए, वहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद तीनों ही विंडो आपके सामने आ जाएगी। जब तीनों तीनों विंडो आपके सामने, जैसे ये चैट जीपीटी की विंडो इस तरह से होगी, क्योंकि तीनों ही जनरेटिव एआई मॉडल है, ठीक, जो आपसे सीखते हैं। आपने यूज़ किया है इसको, चैट जीपीटी तो बहुत बेहतर है, इसका आपने इस्तेमाल किया है। ये आपका आ गया, ग्रोक की स्क्रीन ऐसी होगी और डीप सीक की स्क्रीन इस तरह से होगी। तो अगर हम लोग देखें इसको तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखता है। मतलब तरीका तो वही है, कन्वर्सेशन के आधार पर वो आपको, आप प्रश्न पूछेंगे और वो रिप्लाई करेगा, आपको वो जवाब देगा। चलिए कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न का जवाब चैट जीपीटी नहीं दे पाता है, जो कि आज के डेट में एकाएक स्वघोषित ग्रोक दे देगा। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब एलन मस्क की कंपनी द्वारा बनाया गया ये चैटबॉट दे देगा और चैट जीपीटी नहीं दे पाएगी, ओपन एआई नहीं दे पाएगा। हम ऑटमैन के बड़े समर्थक नहीं हैं, पर हम ये मानते हैं अच्छी तरह से कि जो चैट जीपीटी का मॉडल है वो उसने डेफिएट कर दिया उसको, क्या नाम है इसका, गूगल बार्ड को। गूगल बार्ड तो जानते हैं आप लोग ना, पहले जेमिनी नाम था उसका, उसका नाम बदल के गूगल बार्ड किया गया। गूगल का टूल है, गूगल का एआई टूल है। उसके पास, गूगल के पास जितना बड़ा डेटा बैंक है उतना बड़ा डेटा बैंक और किसी के पास नहीं है। तो उसको भी, उसकी जानकारी को भी इसने, खैर इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है, कहीं कहीं कमियां हैं, तो सामान्य आदमी के लिए उसको पकड़ना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन इन तीनों को ही हम एक सवाल पूछेंगे और फिर देखेंगे उसका जवाब ये तीनों क्या देते हैं। क्या ऐसा कुछ अलग है क्या ग्रुप के पास जो कि चैट जीपीटी के पास नहीं था। डीप सीक चाइनीज़ है, इसलिए इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन, अगर आप इंडियन हैं तो आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप राजनीतिक प्रश्न से पूछेंगे तो ये थोड़ा सा चाइना का पक्ष लेगा। एक्स एआई का बनाया हुआ जो एआई टूल है ग्रोक, इससे अगर आप अमेरिका के विरोध में कुछ पूछेंगे तो ये थोड़ा सा पक्ष उसका लेगा। चैट जीपीटी इस मामले में एकदम निष्पक्ष है। सॉरी, ओपन एआई का मॉडल है चैट जीपीटी और ये पूरी तरह निष्पक्ष है अब तक जो हम लोगों ने देखा इसको। तो आज हम लोग इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले कुछ प्रश्न हमने रखे हुए हैं और हिंदी में है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अपने जो भी हिंदी बोलने वाले मित्र हैं उनके लिए हमने इसको बनाया है, कई बार ये समस्या होती है। चलिए, एक तो ये सामान्य प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट लिखना हो तो अंग्रेजी में लिखना है, प्रॉम्प्ट सही नहीं लिखेंगे तो आउटपुट सही नहीं आएगा, ये सारी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी से कहते हैं हिंदी में, ध्यान दीजिएगा हमने इंग्लिश नहीं यूज़ की, इंग्लिश में कोई नहीं लिखा, तो हिंदी में तो हम कोई भी बातचीत करनी हो तो आसानी से कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप बातचीत करिए अपने चैटबॉट के साथ और ये जवाब देगा आपको। जैसे हमने लिखा, मेरे लिए एक कविता लिखो हिंदी में जिसमें पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा हो, ये पूछा हमने चैट जीपीटी से।
ठीक है, इसने लिखना शुरू कर दिया। अब चलिए देखते हैं एक्स एआई का टूल जिसके लिए क्लेम किया जा रहा है। एक यूट्यूबर थे ध्रुव राठी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। एकाएक फिर हमने उनका पूरा इतिहास खंगाला कि उनके कितने जानकार हैं वो, कौन कौन सी डिग्री है उनके पास। तो हमको समझ में आया कि ये यूट्यूब में अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो अब देखिए ये चल रहा है इनका। पहली कमी ग्रुप एआई की, आपके पास अगर 2-4 घंटे हों इस काम को करने के लिए, ग्रुप का यूज़ करने के लिए, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं इसको, ग्रुप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलो भैया हैं, लॉगिन है, आप चलिए आगे बढ़िए। चलिए जब तक ये अपना काम कर रहे हैं लोग, जब तक डीप सीक से वही प्रश्न पूछ लेते हैं। डीप सीक सेम प्रश्न है जो हमने चैट जीपीटी से पूछा, उसने तुरंत जवाब दिया था। हम लोग देखते हैं डीप सीक क्या करता है। डीप सीक भी लगभग उसी हिसाब से चल रहा है। यहाँ ये लॉगिन ही नहीं हो पाया। पहली और भारी कमी ग्रुप एआई की आपके सामने है। ठीक, पहली कमी आपको दिख गई। ये कब तक बताएंगे हम लोग? जब तक डीप सीक और चैट जीपीटी की तुलना कर लेते हैं। जब ये लॉगिन हो जाएंगे तो इनसे और प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अब देखिए, हमने इनसे कहा एक शिक्षक की तरह कार्य करो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ये राजनीतिक प्रश्न है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा कांग्रेस की तुलना उनके प्रारंभिक 3 अध्यक्ष, उद्देश्य, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के आधार पर करो। दोनों में से कौन बेहतर था और किसका ज्यादा सहयोग था भारत को सांस्कृतिक तथा आर्थिक आजादी दिलाने में? क्योंकि जो हमने ध्रुव राठी की वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने बताया था कि ग्रोक ने ऐसा कुछ कह दिया जिसमें कि ये लगता है कि आरएसएस ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया नहीं। वास्तविकता भी यही है, लेकिन उस समय आरएसएस क्या कर रहा था ये भी हमको जानना चाहिए। और चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अध्यक्षों को बता दिया इसने, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्र कराना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना, स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज को संगठित कर सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी चेतना विकसित करना, अनुशासन और सेवा के माध्यम से हिंदू समाज को सशक्त बनाना। भारतीयों कांग्रेस ने क्या किया? भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना। इसने क्या किया? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी विचारधारा को बढ़ावा देना। कांग्रेस ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार में सुधारों की मांग करना और बाद में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है। आरएसएस का मुख्य फोकस सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार पर था, जबकि कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य राजनीतिक सुधार था, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया। तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है। सांस्कृतिक रूप से आरएसएस ने भारत की सभ्यता को संरक्षित करने और समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक रूप से कांग्रेस ने योजनाबद्ध विकास और औद्योगिकीकरण का प्रयास किया, लेकिन कई नीतियां असफल भी रहीं। कौन बेहतर था? भारतीय राष्ट्रीय तुलनात्मक रूप से देखिए, यदि हम कह रहे हैं, बहस कर रहे हैं, या दो लोग बहस कर रहे हैं, तो उनके पास इतने पॉइंट्स नहीं होंगे। इसने पॉइंट्स भी जनरेट कर लिए और लास्ट में अपना एक कंक्लूजन भी निकाल करके बता दिया कि भाई ये हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के लिए अधिक सक्रिय और प्रभावी रही। बेहतर है, कुछ हद तक वो सही थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने स्वतंत्रता के बाद समाज को संगठित करने, सांस्कृतिक विरासत को बचाने और राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सहयोग किया। अगर स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस अधिक प्रभावी थी। इन दोनों की तुलना तो किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन यदि भारतीय संस्कृति और समाज को मजबूत करने की बात करें तो आरएसएस ने अधिक योगदान दिया। ठीक है। तो यह अब आप पर निर्भर करता है कि आप किस पहलू को अधिक महत्व देते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता या सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो राजनीतिक स्वतंत्रता को अगर महत्व देते हैं
तो कांग्रेस बेहतर है। अगर सांस्कृतिक पुनर्जागरण को महत्व देते हैं तो आरएसएस महत्वपूर्ण है। चलिए, ये तो हो गया कि चैट जीपीटी ये तो हमारे हिसाब से बेहतर है। अब हम चलते हैं डीप सीक से सेम प्रश्न पूछते हैं। कितना समय लगा रहा है ये भी महत्वपूर्ण है जनरेटिव एआई में, टाइम कितना ले रहा है। चैट जीपीटी ने बहुत तेज गति से काम किया था, ये थोड़ा सा धीमी गति से काम कर रहा है, लेकिन काम तो कर रहा है। हाँ, उत्तर तो इसके भी सही हैं। ये भी तीनों अध्यक्षों के नाम सही बता रहा है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, भूमिका भी सही है। तो अब अगर आप ध्यान दे रहे हो तो दोनों जनरेटिव एआई जो हैं, इनके आउटपुट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बशर्ते कि आप डीप सीक से ऐसा कोई प्रश्न पूछें जो चाइना के विपक्ष में हो। जैसे भारत चाइना के संबंधों के बारे में पूछ लीजिए, तो वो हमेशा चाइना को सही बताएगा और भारत को गलत ठहराने का प्रयास करेगा डीप सीक। और चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता, ये कहीं भी बायस्ड नहीं लगता, लेकिन डीप सीक बायस्ड लगता है कुछ मामलों में। इसका अंतिम मूल्यांकन दोनों ही वही है, देख लीजिए, अंतिम मूल्यांकन सेम है दोनों का। और ये राजनीतिक प्रश्न था। ठीक, ये सामान्य ऐसे साधारण सा प्रश्न नहीं था कि इसका क्यूब जनरेट कर दो, ये फॉर्मूला है, हमको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता दो। ये ऐसा प्रश्न होता तो ये तो दोनों ही जवाब देते सही। यहाँ पर घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखिए, गेटवे टाइम आउट है इनका। ये कौन है? ग्रोक एआई। समझिए बात को, कि अगर आपके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि आप जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है उसको हैंडल कर सकें, और आपके लिए दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं ये बताने के लिए कि आप सबसे बेहतर हैं। लीजिए, दोबारा वही प्रश्न इनको दे देते हैं, फिर ये लॉगिन करवाएंगे। वेरी गुड। मतलब आपके पास ये क्षमता नहीं है कि आप जो बेसिक ट्रैफिक है उसको हैंडल कर सकें, अपने पास बचाए रख सकें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि प्रारंभिक समय में एक दो बार शायद यूज़ किया, हमने भी एक बार यूज़ किया इसको, एक दो बार यूज़ किया, और वो ये क्लेम करने लगते हैं कि ये तो इतना पावरफुल है कि चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, डीप सीक सब कुछ इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब, आपको अगर इसको यूज़ करना है तो आपके पास इतना समय होना चाहिए, जितना आपको कागज़ पर लिखने में टाइम लगेगा ना, उतना ही ये भाई साहब समय लेंगे। देखिए, सर्वर इनका सक्षम नहीं है इसको हैंडल करने में। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर, पेड है वो प्रमोशन, स्पष्ट रूप से पेड है, और एलन मस्क जी समर्थ हैं इस चीज़ को करने में। वो पेड प्रमोशंस हैं जो कि ये बता रही हैं कि जो ये ग्रोक एआई आया है वो पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ है। चलिए, ग्रोक एआई खुलेगा ही नहीं अभी, वो खुलेगा अपने टाइम से। अगला प्रश्न भी एक दो पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको बंद करते हैं, जिससे ये समझ जाए। ये तो मान लीजिए बेसिक चीज़ हो गई। कैलकुलेटर प्रोग्राम अगर हम बनाना चाह रहे हैं इससे, तो ये दोनों ही अच्छा काम करेंगे। चैट जीपीटी को बोल दिया बनाओ भाई, और इसको बोल दिया ग्रोक, डीप सीक को। ग्रोक तो अभी बस चल रहा है। दोबारा खोल लेते हैं एक बार, ट्राई ग्रोक। We are currently dealing with extreme load that may lead to slow response। तो इसको बनाए क्यों दिए भाई? ज़रूरत क्या थी इसकी? आपसे अच्छे अच्छे एआई मॉडल हैं मार्केट में। अब पेड प्रमोशन कितना इनको आगे बढ़ा पाएगी जब ऐसे हम हैंग कर रहे हैं बार बार। ये देखिए, इन्होंने बना दिया, ये प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम बना के जनरेट करके इसने, ये डीप सीक का है, और यहाँ पर ये जो है आपका, ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया गया है आपके चैट जीपीटी के द्वारा।
अब हम ये भी चेक कर लें कि क्या ये जो प्रोग्राम है ये सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे ही जनरेट कर दिया, ये भी चेक करना होगा ना भाई जिस जगह पर। तो ये हमने कॉपी किया हुआ है, इसको रन कराते हैं। देखिए नीचे आउटपुट आ रहा है उस प्रोग्राम का। वो कह रहा है क्या करना है आपको 1 2 3 4 में से। हम कहते हैं 3 वाला मल्टीप्लिकेशन करना है। एंटर कर दिया, कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हमने कहा 5 है पहला नंबर। फिर कहा इंटर सेकेंड नंबर, हमने कहा 8 है दूसरा नंबर। एंटर कर दिया, क्या आ रहा है 40। समझ पा रहे हैं आप इसके आउटपुट को? इसके आउटपुट को समझ रहे हैं? कह रहा है डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर कैलकुलेशन। हमने कहा यस भाई करना है। सॉरी YES लिखना था, नहीं लिखा हमने, कोई बात नहीं, दोबारा रन करा लेते हैं इसको। अगर मान लीजिए हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन करना या प्लस करना है, प्लस बना दीजिए। एंटर किया हमने, क्या कहा, ओह 1 2 3 4 इनपुट करना था। हमने कहा 2 माइनस करिए, पहला नंबर है 67 और दूसरा नंबर है 70। एंटर किया हमने, कह रहा है -3.0 होगा आउटपुट। तो प्रोग्राम रन भी कर रहा है, चैट जीपीटी का या ग्रुप का भी करेंगे तो वो रन करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब ये तीसरा वाला, अब ट्रिप प्लान और ये सारी चीज़ें तो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। इसके पहले जो भी आपको जनरेटिव एआई की वीडियोस बताई गई हैं सब में ये सारी चीज़ें, ट्रिप प्लान करना और ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, तो इसको दोबारा रिपीट करना उचित नहीं होगा, ये आप करके देख लेंगे। देखिए ऐसी चीज जो कि काम आने योग्य हो। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं, मेरी मार्कशीट में गलती है जो 1 महीने पहले दिए गए एप्लीकेशन के बाद भी सही नहीं की गई। वाइस चांसलर को एक मार्मिक पत्र लिखो जिसमें यह सुधार जल्दी हो जाए। मेरा नाम राजेश राय है, रोल नंबर 1235 तथा मैं PhD का छात्र हूँ। ये हमने बता दिया चैट जीपीटी को और कह दिया भैया एक एप्लीकेशन लिख दो, मैं वहाँ का छात्र हूँ और ये BHU किसी यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिए, आप जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिए और जो भी आपकी समस्या है उसको लिख दीजिए, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर सब लिख दीजिए और वो दोनों ही एआई टूल आपका काम कर देंगे। ठीक है, देखिए कितना तेजी से लिख रहा है, ये देखिए। यहाँ देखिए अब तक डीप सीक भी तैयार कर ही रहा है। कितनी बेहतर चीज़ है। तो ये दोनों कर रहे हैं और ग्रुप भैया क्या कर रहे हैं, लॉगिन ही नहीं है ये। इनके सर्वर पर इतना लोड है कि ये क्षमता इनके में नहीं है कि इसको चला सकें। और सबसे पावरफुल बताए जा रहे हैं ये ग्रुप के AI, इसका कोई जवाब ही नहीं है। फिर वही चीज़, बहुत ही घटिया मॉडल। अब और राजनीतिक प्रश्न, फिर राजनीतिक प्रश्न, जैसे ये वाला इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में पूछ देते हैं। विवादित भी है और बेहतर भी है, हम भी जान जाएंगे कि क्या सही है। ये चाइना वाले से पूछते हैं जो कि इजराइल के थोड़ा सा विपक्ष में रहता है। अब ये अमेरिका वाले से पूछते हैं, मतलब चैट जीपीटी इससे पूछते हैं दोनों में कौन सही है। इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, दोनों में कौन सही है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि इजराइल का पक्ष क्या है, अब फिलिस्तीन का पक्ष क्या है। सेम यही चीज ये भी करेगा, इजराइल का पक्ष फिलिस्तीन का पक्ष। देख के लगता है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से एकदम मिले जुले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डीप सीक जो है पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसका झुकाव फिलिस्तीन की तरफ है। यह बताता है कि भाई दोनों पक्षों ने हिंसा और अन्याय का सहारा लिया है, पूरी तरह से दोनों सही नहीं है। निष्पक्ष समाधान ये है कि 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करें। ठीक है, ये सही है, डीप सीक कह रहा है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वहाँ तक झुका हुआ है। फिलिस्तीन की तरफ झुकाव आपको दिखेगा। और अगर आप चैट जीपीटी को देखें तो ये भी स्पष्ट रूप से बोलता है कि दोनों में से किसी को
सॉरी, सही नहीं कहा जा सकता, पर दोनों के पक्षों के बारे में ये बताता है और कुछ हद तक ये इजराइल का पक्ष लेता है। तो आप ये समझिए, समझने वाली बात क्या है कि आपको ये समझना होगा कि जितने भी जनरेटिव एआई हैं ये गवर्न किए जा रहे हैं उस संस्था के द्वारा, जिस संस्था के द्वारा इनको बनाया गया है। चाइना में सब कुछ सेंसर्ड होता है, इस वजह से उसका जनरेटिव एआई टूल जो ये बना है डीप सीक, ये भी सेंसर्ड है, लेकिन इसको सावधानी से अगर यूज़ किया जाए तो सभी सुरक्षित हैं। बस आंख बंद करके उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। जहां पर चाइना और इंडिया का हित टकराव नहीं है वहां आप पूछ सकते हैं सवाल। जहां पर इंडिया और अमेरिका के हितों का टकराव नहीं है वहां ग्रोक भी सही है, और ग्रोक खैर चलेगा नहीं, अगर चल जाता तो वो भी सही है क्योंकि काम करता है वो। और अगर चैट जीपीटी से आप पूछें तो सबसे ज़्यादा निष्पक्ष चैट जीपीटी ही मिलेगा आपको। अब चलिए एक ऐसा प्रश्न जो कि हम लोगों के दिमाग में भी घूमता रहता है कि कांग्रेस के 10 साल और मोदी के 10 साल तुलना कर लेते हैं कि जनरेटिव एआई क्या बता रहा है। इससे वैसे भी विवादित, जितने भी विवादित प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके अपने विचार तो जो हैं वो एक पक्षीय होते हैं। वोट देते समय हमको पता है कि हमको सपा को वोट देना है, सपा को देंगे। हमको पता है कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस को ही देंगे। अगर हमको पता है भाजपा को वोट देना है तो कोई 10 अच्छाइयाँ बता दे दूसरी पार्टी की, हम भाजपा को ही देंगे क्योंकि हम मन बना चुके हैं। इससे पूछिए, ये बताएगा आपको कि किसको वोट देना चाहिए आपको। जीडीपी ग्रोथ के मामले में क्या है मनमोहन सिंह का और नरेंद्र मोदी का क्या है। ठीक है, रुपये और महंगाई, रुपये का मूल्य गिरा, महंगाई ज़्यादा रही मनमोहन सिंह में। यहाँ भी रुपये और महंगाई में क्या है, रुपये का मूल्य गिरकर इतना हो गया, लेकिन यह वैश्विक ट्रेंड के कारण था। महंगाई में काफ़ी हद तक नियंत्रण रखा गया, इनका कहना है। निवेश, मनमोहन सिंह के समय में क्या हुआ, शुरुआती वर्षों में विदेशी निवेश अच्छा रहा, लेकिन बाद में पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से निवेश कम हो गया। नरेंद्र मोदी में मोदी सरकार ने दीर्घकालीन योजनाएं बनाई हैं, लेकिन अच्छा, ये मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से निवेश बढ़ा। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ तक तो ये मोदी ही सही है। मोदी सरकार ने दीर्घकालीन योजनाएं बनाई हैं, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार में भी तेजी से विकास हुआ था। यहाँ ये निष्पक्ष है, ये बता रहा है क्या चीज़ें हैं, क्या सही है क्या गलत है। भ्रष्टाचार पर बता रहा है मनमोहन सिंह के काल में क्या हुआ, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल स्कैम जैसे बड़े घोटाले सामने आए जिससे सरकार की छवि खराब हुई। नरेंद्र मोदी की सरकार में बड़े घोटाले सामने नहीं आए। दूसरा, आरटीआई सूचना का अधिकार लाया गया जिससे पारदर्शिता बढ़ी। और ये व्यक्तिगत रूप से हम ये मानते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में आरटीआई जैसा जो टूल आया वो शायद नरेंद्र भाई मोदी कभी नहीं कर पाते। यहाँ पारदर्शिता तो बढ़ाई है मनमोहन सिंह ने, भले उसी की वजह से बहुत बार फंसे हैं वो। हाँ, सरकारी सब्सिडी डीबीटी लागू किया जिससे बिचौलियों को हटाया गया। ये चैट जीपीटी बोल रहा है। बीजेपी या कांग्रेस का इसमें लास्ट में चलते हैं, इतना कौन बेहतर। हाँ, अगर आर्थिक स्थिरता, विदेश नीति, सुरक्षा और भ्रष्टाचार की रोकथाम देखें तो मोदी सरकार मजबूत नजर आती है। अगर केवल रोजगार और महंगाई देखें तो दोनों सरकारों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मनमोहन सरकार में तेज विकास दर थी, लेकिन भ्रष्टाचार और सुरक्षा के मामलों में कमजोरी दिखी है। फाइनली वो क्या बोलता है, अगर आपको मजबूत नेतृत्व, सुरक्षा, विदेश नीति और योजनाओं का असर चाहिए तो मोदी सरकार बेहतर विकल्प हो सकती है। अगर आपको शिक्षा और मनरेगा जैसी योजनाओं का महत्व अधिक लगता है तो कांग्रेस की नीतियां बेहतर लग सकती हैं। ठीक है, फाइनल इसका था। इसका फाइनल कंक्लूजन भी देख लेते हैं। सॉरी, ये तो हम लोग इससे वो पूछ रहे थे ना अभी, इजराइल और वो। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, अब इसको बाइंड अप करेंगे और बाद में कभी विस्तार से बना लेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग ये दोनों एआई टूल्स यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, बेहतरीन है दोनों। ग्रुप के बारे में तो हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, बस ये है कि ग्रुप के लिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फंडिंग हुई है, उसको यूट्यूब को देख करके अपनी कोई दिमाग में ये मत बनाइएगा कि जो चैट जीपीटी उसका टाइम ख़त्म हो गया। चैट जीपीटी हमेशा रहेगा, अभी तो रहेगा 10-12 साल।
ये भी तुलना कर रहा है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषण भी ये कर लेता है। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न पर आते हैं। एक हम कह रहे हैं कि भूगोल विषय से ग्रेजुएशन स्तर के 25 एमसीक्यू उनके उत्तर के साथ जनरेट करो, साथ में यह उत्तर सही क्यों है यह व्याख्या भी होनी चाहिए। और ये हम दोनों से पूछेंगे। तुम चुप हो जाओ भैया। डीप सिक से पूछते हैं सेम प्रश्न, और सेम प्रश्न हम पूछते हैं चैट जीपीटी से सेम टाइम में। और ये देखेंगे दोनों में से टाइम कौन कम ले रहा है। ये जनरेट करना शुरू कर दिया, ये भी जनरेट करना शुरू कर दिया। डीप सीक पहला प्रश्न किया है, ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी जनरेट कर दिया, जबकि इसको बाद में दिया गया है चैट जीपीटी को। अभी आपने ध्यान दिया था ना, चैट जीपीटी को बाद में ये दिया गया है और डीप सीक को पहले दिया गया था। डीप सीक अभी तीसरे प्रश्न पर है और चैट जीपीटी 8वें प्रश्न को जनरेट कर रहा है। 9वां हो गया इसका। डीप सीक कहाँ है? चौथे प्रश्न पर है। इसको पहले बताया गया था डीप सीक को इसको जनरेट करने के लिए। छठे प्रश्न पर है डीप सीक और चैट जीपीटी खत्म कर चुका। 8वें प्रश्न पर है डीप सीक। तो आपके ठीक सामने ये दिख रहा है कि अगर स्पीड की बात करें, अब बचे कंपटीशन में तो दो ही हैं, डीप सीक और चैट जीपीटी। चैट जीपीटी विनर है स्पीड के मामले में, चैट जीपीटी विनर है बेहतरीन रिस्पॉन्स देने के मामले में, चैट जीपीटी विनर है कि ये बायस्ड नहीं है, ये किसी का पक्ष नहीं लेता। तो हमारे विचार से चैट जीपीटी सबसे बेहतर विकल्प होगा आज भी जनरेटिव एआई के मामले में। बाकी आपका क्या विचार है आप कमेंट में जरूर पोस्ट करिएगा। ऐसे बहुत से विवादित प्रश्न थे जो हम पूछ सकते थे दोनों से, लेकिन ये उचित नहीं होता। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आपको दिखी होगी, इसके लिए सॉरी। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आई है, आप लोग देखिएगा। और इन तीनों ही, खासतौर से इन दो एआई टूल को, डीप सीक को और ग्रोक को भी प्रयास करिएगा लॉगिन करने का। अगर हो जाता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो लॉगिन हो जाएगा। और लोगों की बात मत सुनिए, खुद यूज़ करिए और फिर समझिए इसको। धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।